हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विसी। आज है ये वीडियो था आपका सैटरडे के आसपास का। तो उस दिन क्या हुआ था, सबसे पहले मैं उठ के अपना पूजा पाठ वगैरह कंप्लीट करके आ गई थी। तब तक मेरी सास ने क्या किया था, सब्जी वगैरह कट करके एक सब्जी ऐसे बना के रखा था, क्योंकि पूजा पाठ करने में थोड़ा सा देरी मतलब लेट हो ही जाता है, तो इस वजह से। और फिर आके मैं फटाफट आटा लगाई और रोटी सेकी और एक साइड सब्जी चढ़ाई। तो बन गया था नाश्ता। तो सबसे पहले मैं नाश्ता अपनी दादी सास को दे दी थी, और उसके बाद नाश्ता देते देते ही मेरा आया फ़ोन, जो कि मेरी बहन ने किया था और मुझे दिखाया कि देखो मैं मंदिर आई हूँ यहाँ पे। तो मैं श्याम बाबा का दर्शन की, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ऐसे दर्शन करके, पूजा करके उठ के ही, और फिर बाबा का दर्शन किया मैंने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी बहन गई हुई है खाटू, तो दर्शन करने के बाद मैंने बाबा से दूर से ही आशीर्वाद लिया कि मुझे भी बुलाओ एटलीस्ट बाबा। तो खाना वगैरह बन गया था, और फिर उस दिन के शायद ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया था, ये था नेक्स्ट डे का। हाँ, उसी दिन मतलब नेक्स्ट डे का था, ये संडे का था। संडे को एक्चुअली क्या हो गया ना, रात को मैं क्यों ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी जो बुआ सास है उनकी बहू का तबीयत ऐसे मतलब ख़राब हो गया था, तो वही सब सुने और फिर मतलब थोड़ा सा मन वो हो गया था कि क्या हो गया अचानक। किसी भी रिलेटिव का भी होने से मतलब होता है ना कि मतलब थोड़ा सा कि कैसे कैसे हो गया, मतलब किसी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और ख़ास करके छोटे बच्चे की मम्मी को अगर हो जाता है तो दिक्कत तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनके साथ साथ बच्चे भी मतलब कि वो प्रॉब्लम में रहते हैं, तो इसी वजह से और कुछ नहीं। तो उस दिन मैंने ब्लॉग कुछ शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था। ये था नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का, जो कि मैं बना रही थी। और फिर खाना वाना बनाने के बाद मैं नाश्ता भेज दी थी सुबह। सॉरी, नाश्ता मेरी चाची सास ने भेज दिया था, यानी मेरी जेठानी ने ऊपर से भेज दिया था, तो वही बनाई थी। मैं बोली थी मैं खाना वाना भेज दूँगी, तो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है एक्चुअली, सैटरडे से ही एडमिट थी, तो इस वजह से। और फिर यहाँ पे बच्चों को देखना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे मटन, और मैं बना रही थी यहाँ पे मटन बना रही थी, और मतलब बाकी सब सब्ज़ी वगैरह सब बन के मेरा कंप्लीट हो गया था। और ये था 12 बज गया था इस समय, शायद 12 बजे मेरे हस्बैंड लेके आए मटन, तो मैं बना रही थी। एक साइड मटन चढ़ा दी थी और एक साइड में घर वर अपना क्लीन कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले खाना वगैरह बना के दे दी थी और क्लीन वगैरह करना बाकी ही था मेरा, हो गया था। तो वो सब कर रही थी, देखिए बर्तन वगैरह है ही, तो बर्तन वगैरह धोना था ही, सब कुछ बाकी था उधर। बाकी घर वर साफ़ हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ करना बाकी था हमने, और कपड़ा वगैरह। और फिर यहाँ पे पैक कर रही थी खाना वगैरह मेरे हस्बैंड भी। तो ये वाला जो था ना टिफ़िन थोड़ा सा ढीला था, तो मेरे हस्बैंड बोले रुको इसको मतलब नीचे दुकान से जाके पन्नी लेके आए थे, और फिर इसको टाइट करके लगाने के लिए बोल रहे थे, दो टाइट करके इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे। तो मैं बोले ठीक है लगा दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो क्या करें। मतलब 3-4 लोगों का खाना हो जाता है तो हो जाता है ना ऐसे, तो वही। तो मतलब टिफिन है, लेकिन हम लोग का घर का तो पता ही है, आइटम इतना हो जाता है कि आदमी ड्यूटी करके अगर टिफिन ले तो हो जाएगा नहीं। ऐसे ही था मेरे ससुर जी का खाना। तो वो रोटी नहीं खाए थे, मकई का रोटी मैं बना दी थी, मतलब बोले थे एक ही खाएंगे, मकई का रोटी खाए थे और बाकी चावल वगैरह खाए थे। और फिर सबका खाना वगैरह करने के बाद ये चाय पी रहे थे। मैं बोली दोपहर को चाय बना लेती हूँ, चाय पिए थे। सॉरी, चाय मैं नहीं पी थी, कोई आया था तब मैंने बोली कि मैं भी पी लेती हूँ साथ साथ। और मेरी सासू माँ इस समय गई हुई थी हॉस्पिटल, जो मेरी जेठानी एडमिट है, तो उनको देखने के लिए गई हुई थी। और फिर आए थे घर पे गेस्ट, वो भी हमारे रिलेटिव ही है, तो वो आए हुए थे, तो उनके लिए चाय दिया मैंने, और दादी के लिए चाय दिया, अपनी दादी सास के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए। और इसमें मैं पूजा वूजा करके अपना नाश्ता वगैरह कर ली थी, मतलब 3 साढ़े 3 हो गया था नाश्ता वास्ता करते होते।
और फिर ये शाम को उनका जाने के बाद फिर एक और रिलेटिव्स आए थे, तो फिर वापस से ये इनके लिए चाय बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि आप दे दीजिए, हो गया। और फिर मेरी सासू माँ आ गई थी, मेरे ससुर जी आए, सब कुछ मतलब घी वगैरह। अभी बोले कुछ काम चल रहा है, तो बोले नॉनवेज नहीं बनाने के लिए नेक्स्ट डे से, अब मतलब कि घर पे नॉनवेज नहीं बनाने के लिए, और वेज के लिए मतलब वो 2 केजी ऐसे घी लेके आए प्योर, ताकि घी खाइए आप लोग, नॉनवेज मत बनाइएगा, मुझे बना के आ गया है। और लेकिन मेरे घर पे तो कोई मानता है नहीं कि नॉनवेज नहीं खाने से, मतलब सिर्फ मंगलवार और थर्सडे मतलब छोड़ के, बृहस्पतिवार बस। और ये था खाना मैं बना रही थी। बच्चे भी परेशान करते हैं, बच्चों से बात भी करते रहती हूँ, और 7:30 हो गया था शाम को, तो मैं बोली नहीं फटाफट जाके खाना बना लेती हूँ, फिर खाना हॉस्पिटल भी जाएगा, इसी वजह से मैं बोली ठीक है बना लेती हूँ फटाफट। गोभी यहाँ पे काटा था मैंने, गोभी आलू काटा था, और एक साइड आटा लगाया, और दाल पिच्ची के लिए आई मीन दाल ढोकली बहुत लोग बोलते हैं, तो हम लोग दाल पिच्ची बोलते हैं। तो दाल पिच्ची हम लोग मैं एक तरफ बनाई, और यहाँ पे मैं अपने देवर को खाना दे रही थी, मैच चल रहा था, तो मैच देख रही थी। मतलब मेरी बेटी देख रही थी, और क्या खाए डिगू? मेरी देवर देख रही थी। सभी को खाना दे यहाँ दिया पे है मैंने। सबको मैंने या खाना दे दिया था, दादी ठीक को बा। भी खाना दे दिया था। दादी भी खाना वगैरह खा रही थी, और सब ऐसे पड़ा हुआ था, सब साफ वगैरह कर रहा था फटाफट। सबसे पहले सबको खाना दिया मैंने। एक साइड दलपिची बनाया था, और रोटी और गोभी आलू का भुजिया बनाया था, ऐसे रात को ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो ये दे के और मैं सब पैकिंग वगैरह कर रही थी, मेरे हस्बैंड को दी थी कि आप लेके चले जाओ। मतलब लेट भी काफ़ी हो गया था, 8:30 हो गया था, तो मुझे जाते जाते 9 बज जाएगा। तो 9 बजे तो वो बोले कि ठीक है तुम दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ, फटाफट दे दो। मैं तुमने बच्चे भी अपने पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो लोग रोने लग गए थे पूरा, तो मैं संभालने के लिए फिर नीचे से लेके आई। थैंक यू, प्लीज़ थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब